is a ring homomorphism then अब देखिए वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिंग और डोमेन वाली रिंग के वो एलिमेंट्स जिन पर एफ का जो इफेक्ट है वो को डोमेन की रिंग का एडिटिव आइडेंटिटी दे ज़ीरो, then this particular set is called kernel, is called kernel of F. Or let's see what kernel of F is. Kernel of F is equal to set of those elements of domain whose images, whose effects after F being after having F acted on those elements give us zero of the codomain ring, zero of S. So this is definition of kernel. So let's have a simple proposition which says that kernel of a ring homomorphism is always a two-sided ideal. So let's have that proposition at number 7. So proposition says that let F from R into S be a ring homomorphism then kernel of this ring homomorphism, this is set of those elements of or those elements of domain ring such that fx is equal to 0 of codomain ring. Then this is two-sided ideal. अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद होगा यही रिज़ल्ट, इसी किस्म का रिज़ल्ट आपने ग्रुप 3 में प्रूव किया था कि अगर आपको दो ग्रुप्स के दरमियान ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए तो जो कर्नल है उस ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का या डोमेन वाले ग्रुप के वो एलिमेंट्स जिनका एफ इमेज जो है वो को डोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट आता हो, वो जो सेट है वो डोमेन वाले ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है. रिमेंबर दैट यहाँ टू साइडेड आइडियल ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप. एनीवे लेट्स प्रूव दैट. सो फॉर प्रूफ आइडियल प्रूव करने के लिए आपको याद होगा 3 कंडीशंस हैं. फर्स्ट नॉन एम्प्टी होना, सेकंड अगर एक्स वाई आइडियल में हो तो उनका डिफरेंस भी आइडियल में होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन जो रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से हमें करना होती है. सो लेट्स स्टार्ट दिस कंडीशन. सो नंबर 1, सबसे पहले तो ये बात नोट कीजिए कि वी नोट दैट ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की, रिंग होमोमॉर्फिज्म की ये बेसिक कंडीशन होती है कि होमोमॉर्फिज्म्स जो स्ट्रक्चर का आइडेंटिटी एलिमेंट है उसे प्रिजर्व करते हैं. ग्रुप थ्योरी में तो सिर्फ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन जो है ना उससे हम ये चीज़ डिराइव कर लिया करते हैं. तो यहाँ भी वही चीज़ जो आपने पढ़ी हुई है ग्रुप थ्योरी में, उसी वजह से अगर आप एफ को रिंग आर की एडिटिव आइडेंटिटी पे अप्लाई करें तो रिंग एस की एडिटिव आइडेंटिटी आएगी. हम दोनों के लिए ज़ीरो इस्तेमाल करेंगे और आपको पता होना चाहिए कि जब एफ एक्ट कर रहा है ज़ीरो पर तो ये ज़ीरो रिंग आर का है, और जब रिज़ल्ट आ रहा है ज़ीरो तो ये ज़ीरो रिंग एस का है. इसी तरह चीज़ें आसान रहती हैं. तो वी नोट दैट एफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर तो ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर एफ का इफेक्ट ज़ीरो ही आता है. फिर ये ज़ीरो जो है ये कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ. तो ये बात तो हो गई.
कि कर्नल ऑफ एफ जो है वो नॉन एम्प्टी है, क्योंकि इसको ज़ीरो बिलोंग करता है, तो देयरफॉर कर्नल ऑफ एफ इज़ नॉन एम्प्टी। सेकेंडली, अब हम कर्नल ऑफ एफ के कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो लेट एक्स वाई क्या लीजिए, लेट एक्स वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ एफ। देन पहली बात तो ये नोट कीजिए कि एक्स चूँकि कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है, इसलिए एक्स पर एफ का जो इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो होगा। वाई भी कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है, इसलिए वाई पर भी एफ का जो इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो होगा। अब हम इन दोनों के डिफरेंस पर एफ का इफ़ेक्ट देखते हैं। देयरफॉर हम f का इफेक्ट x और y के डिफरेंस पर x माइनस वाई बिलोंग्स टू r, चूँकि रिंग r जो है बेसिकली अंडर एडिशन अबीलियन ग्रुप होती है, तो अगर x y r में है तो x माइनस वाई भी r में होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ, चूँकि रिंग होमोमॉर्फिज्म है, सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। एफ एक्स जो है वो ज़ीरो है, एफ वाई भी ज़ीरो है, तो ये चीज़ ज़ीरो आ जाएगी। तो अब देखिए एक्स माइनस वाई पर एफ का इफेक्ट ज़ीरो आता है, तो देयरफॉर एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, एंड देयरफॉर सेकंड कंडीशन जो है आइडियल होने की वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो देयरफॉर सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड। इज सेटिस्फाइड। और हम आते हैं अब थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन में चूँकि हमारा आइडियल जो है, हमने इसे टू साइडेड आइडियल प्रूव करना है, तो हमें लेफ़्ट वाली कंडीशन भी वेरीफाई करना होगी या प्रूव करना होगी, और राइट वाली कंडीशन भी हमें प्रूव करना होगी। तो आप एक एलिमेंट ऑफ रिंग का ले लीजिए, लेट आर बिलोंग टू द रिंग आर, एंड एक एलिमेंट हम ले लेते हैं आइडियल का, एंड एक्स बिलोंग टू आई, नॉट आइडियल सॉरी, एक एलिमेंट ले लेते हैं कर्नल का, एंड एक्स बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। अब सबसे पहली बात तो ये नोट कीजिए कि एक्स चूँकि कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है, इसलिए एफ का एक्स पर जो इफेक्ट है वो ज़ीरो होगा। नाउ आप आर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और इस पर एफ का इफेक्ट लें, तो आर और एक्स दोनों रिंग के एलिमेंट्स हैं, इसलिए एफ का जो इफेक्ट है वो होगा एफ आर मल्टीप्लाइड विद एफ एक्स, चूँकि एफ बीइंग रिंग होमोमॉर्फिज्म मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करेगा, एंड दिस इज इक्वल टू एफ आर। एफ एक्स का जवाब जो है वो ज़ीरो है, तो इसका जवाब जो है वो ज़ीरो आ जाएगा, एंड देयरफॉर आर एक्स पर एफ का इफेक्ट ज़ीरो आता है, तो आर एक्स जो है ये फिर कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ। एंड इसी तरह से अगर हम एफ को एक्स आर पर, यानी कि रिंग का एलिमेंट जो है ना वो कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट के राइट हैंड साइड पर लिखिए, तो एंड एफ एक्स आर रिंग का एलिमेंट राइट हैंड साइड पर है कर्नल ऑफ एफ के एलिमेंट के। अब अगेन दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एफ आर, चूँकि एफ जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करेगा। एफ एक्स का जवाब जो है वो ज़ीरो है, एफ आर साथ इसी तरह, और इसका जवाब भी ज़ीरो आ जाएगा। तो देयरफॉर एक्स आर पर भी चूँकि एफ का इफेक्ट ज़ीरो आ रहा है, तो एक्स आर भी कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करेगा। तो आप देख लीजिए आर एक्स भी कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है, एक्स आर भी कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है। तो देयरफॉर हमने ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि कर्नल ऑफ एफ इज़ टू साइडेड आइडियल। Kernel of f is two-sided ideal
ऑफ डोमेन वाली रिंग जो है उसका आर का। तो किसी भी रिंग होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो है वो डोमेन वाली रिंग का टू साइडेड आइडियल होता है। सो हैविंग डन दैट, हम बस सिर्फ एक बात नोट कर लेते हैं, दिस वाज प्रोपोजिशन। तो एक बात नोट करते हैं कि अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर किसी रिंग का टू साइडेड आइडियल दे दिया जाए तो आप उस रिंग का की कोशेंट रिंग डिफाइन कर सकते हैं आर फैक्टर आई, प्रोवाइडेड द आइडियल इज टू साइडेड आइडियल ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग। अब यहाँ ये नोट कीजिए कि इफ़ f from R into S is a ring homomorphism, then we have just proved that kernel of F is two-sided ideal of R. Therefore, the quotient ring R का कर्नल जो है वो R का टू साइडेड आइडियल है, इसलिए आप R फैक्टर कर्नल ऑफ F आप डिफाइन कर सकते हैं और ये फिर कोशेंट रिंग होगी। दिस कैन बी डिफाइंड बिकॉज कर्नल ऑफ F इज़ टू साइडेड आइडियल ऑफ R, और कोशेंट रिंग डिफाइन करने के लिए आपको टू साइडेड आइडियल ही की ज़रूरत पेश आती है। अक्सर हम यूँ किया करते हैं कि मोस्टली वी राइट कर्नल ऑफ एफ को हम के लिख लिया करते हैं, के इज इक्वल टू कर्नल ऑफ एफ, ज़रा आसान रहता है। देन द कोशेंट रिंग जो भी हम डिस्कस कर रहे थे कैन बी रिटन एज, इस कोशेंट रिंग को हम फिर आर फैक्टर के लिख सकते हैं, के फॉर कर्नल। एंड नोट दैट, और मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी रिंग से कोशेंट रिंग लेते हैं बाय यूजिंग इट्स टू साइडेड आइडियल, तो उस कोशेंट रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो आइडियल ही होता है। एंड नोट दैट additive identity of ये जो क्वोशंट रिंग आर फैक्टर के है, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी के ही होगी, के। रिमेंबर दैट थिंग वेरी केयरफुली, हमें इसकी जरूरत पेश आएगी। सो हैविंग डन दैट वी कम टू, आई थिंक वी कैन prove isomorphism theorems now. So we come to first isomorphism theorem। आपको याद होगा ग्रुप थ्योरी में भी आपने आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम प्रूव कर रखे हैं। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सो लेट्स प्रूव आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स। So let's come to first isomorphism theorem। For ring theory, so first isomorphism theorem for
रिंग्स। स्टेटमेंट उसी किस्म की है जैसी आपने ग्रुप थ्योरी में की थी कि लेट एफ फ्रॉम आर टू एस बी अ रिंग। आपको याद होगा ग्रुप थ्योरी में भी आपने इसे रिंग एपीमॉर्फिज्म लिया था। तो लेट ग्रुप एपीमॉर्फिज्म लिया था। तो लेट एफ फ्रॉम आर इंटू एस बी a ring epimorphism that is a ring homomorphism which is on to. So let F from R into S be a ring epimorphism. Then बस ये नोट कीजिए कि जब हम रिंग एपीमॉर्फिज्म कहते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आर भी रिंग है और एस भी रिंग है। तो बार बार हमें ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लेट आर एंड एस बी रिंग्स एंड एफ बी रिंग एपीमॉर्फिज्म। एनीवे, तो लेट एफ फ्रॉम आर इंटू एस बी अ रिंग एपीमॉर्फिज्म। देन प्रूव हमने ये करना है कि अगर हम डोमेन वाली रिंग आर को इस एपीमॉर्फिज्म के कर्नल से फैक्टर करें, ये जो फैक्टर रिंग है ये को डोमेन वाली रिंग के आइसोमॉर्फिक होगी। सो दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। ग्रुप थ्योरी में भी इसी तरह से था। और ये प्रूव करने के लिए हम आर फैक्टर कर्नल ऑफ एफ से लेकर एस तक हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। प्रूव करेंगे वो फंक्शन वेल डिफाइंड है। फिर हम प्रूव करेंगे वो फंक्शन जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। फिर प्रूव करेंगे वो 1 to 1 है, ऑन टू है, तो फिर ये आइसोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा और ये दोनों रिंग आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। सो लेट्स कम टू प्रूफ। So for proof we define a function. First of all we define a function. इस फंक्शन को फाई कह लीजिए। मैं एफ़ इसलिए नहीं कह रहा कि एफ़ फंक्शन तो आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में दी हुई है ना, और ये नोट कर लीजिए कि आपको तो ये नोट कर लीजिए कि आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में फंक्शन एफ आर से लेकर एस तक आपको दी गई है जो कि एपीमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है और एपीमॉर्फिज्म है। तो इसलिए हम एफ यूज़ नहीं कर रहे अब। तो वी डिफाइन फाई फ्रॉम आर फैक्टर कर्नल ऑफ एफ। कर्नल ऑफ एफ को हम के लिख लेते हैं टू द रिंग एस, और ये हम क्वालिफाई कर देते हैं कि यहाँ हमने के जो है वो कर्नल ऑफ एफ के लिए लिखा है। सो वी डिफाइन फाई फ्रॉम आर फैक्टर के टू एस एज। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि फाई का इफ़ेक्ट जो है वो फाई का इफेक्ट जो है वो आर फैक्टर के किसी भी एलिमेंट पर, फर्ज कीजिएगा हम इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स पर, इसके एलिमेंट जो है ना के लेफ्ट कोसेट्स होंगे। कि फाई का इफेक्ट इसके किसी भी एलिमेंट एक्स प्लस के पर होगा। अब देखिए डेफिनेशन ये है कि इसका इफेक्ट हम लेंगे, ये जो एलिमेंट एक्स है ये रिंग आर का एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट एक्स पर आप इस होमोमॉर्फिज्म या एपीमॉर्फिज्म एफ को अप्लाई कर, एफ जो है वो एक्स पर इफेक्ट करेगा चूँकि एक्स जो है वो आर का एलिमेंट है। तो फाई एक्स प्लस के को आप डिफाइन करें एफ एक्स। सो दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिंग होमोमॉर्फिज्म जिसे हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। तो टू प्रूव दैट दिस इज आइसोमॉर्फिज्म, वही बात जो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट क्वेश्चन रिंग्स और कोसेट जो वीकनेस क्लासेस होती हैं, तो जो भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वी हैव टू प्रूव दैट दैट फंक्शन इज well defined. So we shall establish that
we shall establish that f is not f, phi. Phi is well defined. और वेल डिफाइंड का जो प्रोसेस होता है, मैंने पहले भी शायद आपको बताया है कि आप दो एलिमेंट्स ले लेंगे जो आपस में बराबर हों और प्रूव करेंगे कि उन पर फाई का इफ़ेक्ट भी आपस में बराबर आता है। तो आप कोई दो एलिमेंट्स आपस में बराबर ले लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि लेट x प्लस के और y प्लस के ये कोई दो एलिमेंट्स हैं जो कि r फैक्टर k को बिलोंग करते हैं और ये दोनों आपस में बराबर हैं। x प्लस के इज इक्वल टू वाई प्लस के। तो हम प्रूव करेंगे कि x प्लस के और y प्लस के पर फाई का इफेक्ट जो है वो आपस में बराबर है। देयरफॉर अब देखिए x प्लस के अगर y प्लस के के बराबर है तो फिर x माइनस वाई प्लस के जो है ये के बराबर होगा। आप y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए एंड देयरफॉर ये बात हम कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं कि जब भी आप किसी ग्रुप का किसी एलिमेंट के साथ लेफ्ट कोसेट किसी सब ग्रुप का मेन ग्रुप के किसी एलिमेंट के साथ आप लेफ्ट कोसेट लेते हैं और रिजल्ट सब ग्रुप ही आ जाता है तो वो एलिमेंट सब ग्रुप को बिलोंग कर रहा होता है। तो क्योंकि x माइनस वाई का के साथ लेफ्ट कोसेट के बराबर आ रहा है तो फिर x माइनस वाई जो है ये के को बिलोंग करेगा। x माइनस वाई बिलोंग्स टू के एंड देयरफॉर के कर्नल है तो के को जो भी एलिमेंट बिलोंग करेगा उसका जो एफ इमेज है जो फंक्शन हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में दी गई है तो x माइनस वाई का जो एफ इमेज है वो ज़ीरो के बराबर होगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ कर्नल, के इज कर्नल एंड देयरफॉर अब f चूँकि रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो एफ एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा एंड देयरफॉर माइनस एफ वाई को राइट हैंड साइड पे ले आइए तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एंड देयरफॉर बाय आवर डेफिनेशन एफ एक्स जो है वो फाई एक्स प्लस के के बराबर है। फाई एक्स प्लस के की डेफिनेशन एफ एक्स है और फाइव वाई प्लस के की डेफिनेशन जो है वो एफ वाई है। देखिए हमने इसी तरह डिफाइन किया हुआ है फाइव एक्स प्लस के इज इक्वल एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर हम फाइव एक्स प्लस के लिख सकते हैं और एफ वाई की जगह पर फाइव वाई प्लस के। तो अब देखिए अगर एक्स प्लस के वाई प्लस के बराबर हो तो फाइव एक्स प्लस के फाइव वाई प्लस के बराबर होगा। तो देयरफॉर फाइव इज वेल डिफाइंड। तो फाइव को हमने वेल डिफाइंड प्रूव कर दिया। सो हैविंग डन दैट अब हमें प्रूव करना होगा कि फाइव जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, फाइव जो है वो मोनोमॉर्फिज्म है, फाइव जो है वो एपीमॉर्फिज्म है, फिर ये आइसोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट फाइव इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के दो स्टेप्स होते हैं, एक एडिशन के लिए एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं एडिशन के लिए। तो उसके लिए आप कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए। लेट एक्स प्लस के और वाई प्लस के जो हैं ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं आर फैक्टर के को। देन आप पहले x प्लस के को और y प्लस के को आपस में जमा कर लें।
और इस सम पर हम फाई को अप्लाई करते हैं। फाई को अप्लाई करने से पहले आप इन दोनों कोसेट्स को जमा कर लीजिए। कोसेट्स की एडिशन आप जानते हैं, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस के। अब आप फाई का इफेक्ट देखिए। फाई का इफेक्ट ये है कि फाई ने सिर्फ रिंग के एलिमेंट पर एफ को इफेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई रिंग का एलिमेंट है, इस पर एफ ने इफेक्ट करना है, ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस वाई। दिस डेफिनेशन ऑफ फाई एंड दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, चूँकि एफ बीइंग रिंग होमोमॉर्फिज्म एडिशन को प्रिजर्व करेगा। एफ एक्स जो है वो फाई एक्स प्लस के है और एफ वाई जो है वो फिर फाई वाई प्लस के होगा। तो अब देखिए पहली कंडीशन जो है वो एडिशन की वो हमने इस्टेब्लिश कर दी है कि फाई एक्स प्लस के प्लस वाई प्लस के इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस के प्लस फाई वाई प्लस के। एंड अगेन अब हम एक्स प्लस के और वाई प्लस के को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस पर हम फाई का इफेक्ट देखते हैं। फाई का इफेक्ट देखने से पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो आप जानते हैं आ जाएगा एक्स वाई प्लस के। अब फाई का इफेक्ट ये है कि आपने जो रिंग का एलिमेंट है उस पर एफ को अप्लाई कर देना है, तो आप एक्स और वाई के प्रोडक्ट पर एफ अप्लाई कर दीजिए। तो अब एफ चूँकि रिंग होमोमॉर्फिज्म में मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व करता है, तो ये आ जाएगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड विद एफ वाई और एफ एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस के, एफ वाई इज इक्वल टू फाई वाई प्लस के. So we have established that phi x plus k multiplied with y plus k is equal to phi x plus k multiplied with phi y plus k. Phi of product of these two is equal to product of their phi images. So having done that, we have proved that therefore phi is ring homomorphism. So phi is ring homomorphism. रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के बाद हमने फाई को मोनोमॉर्फिज्म प्रूव करना है और एपीमॉर्फिज्म प्रूव करना है. So now we shall prove that phi is monomorphism. So in order to prove that phi is monomorphism से मुतल्लिक मैंने आपको मेथड बताया था कि आप डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स पर आप मॉर्फिज्म के इफ़ेक्ट्स को इक्वल लेते हैं, प्रूव करते हैं और दोनों एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं. तो सो लेट x प्लस के एंड y प्लस के belong to R factor k such that कि फाई का x प्लस के पर जो इफ़ेक्ट है वो वही है जो कि फाई का y प्लस के पे इफ़ेक्ट है. हम प्रूव करेंगे कि x प्लस के और y प्लस के आपस में बराबर हैं. देन अब फाई का x प्लस के पे इफ़ेक्ट आप जानते हैं कि है एफ एक्स और फाई का y प्लस के पे इफ़ेक्ट आप जानते हैं कि वो एफ वाई है. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एंड देयरफॉर fx is equal to fy means fx minus fy is equal to 0.
and fx minus fy can be written as f of x minus y because it is a ring homomorphism, so this is equal to 0. अब x माइनस वाई पर f का इफेक्ट जो है वो 0 आता है, तो फिर x माइनस वाई को कर्नल को बिलोंग करना चाहिए। देयरफॉर x माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल, जिससे हमने k लिखा हुआ है। और कोई एलिमेंट किसी सब ग्रुप को बिलोंग करे तो उसके साथ उसका लेफ्ट कोसेट उसी ग्रुप के बराबर आता है, तो इसलिए x माइनस वाई जो k को बिलोंग करता है, तो x माइनस वाई के साथ जब हम k का लेफ्ट कोसेट लेंगे तो जवाब k ही आएगा। एंड देयरफॉर माइनस वाई को आप इस तरफ ले आइए, तो देयरफॉर x प्लस के इज इक्वल टू वाई प्लस के। तो अब देखिए हमने इस्टेब्लिश कर दिया है कि अगर x प्लस के और y प्लस के पर फाई का इफेक्ट बराबर हो तो x प्लस के और y प्लस के आपस में बराबर होंगे, तो देयरफॉर फाई इज मोनोमॉर्फिज्म, फाई इज मोनो, तो फाई मोनोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट वी हैव टू इस्टेब्लिश दैट फाई इज एपीमॉर्फिज्म, जिसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ऑन टू मॉर्फिज्म कह लीजिए। नाउ वी शैल प्रूव दैट now we shall establish that phi is epimorphism. एपीमॉर्फिज्म या ऑनटोमॉर्फिज्म, तो ऑनटू के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि फाई जो है इसकी डोमेन आर फैक्टर के है, को डोमेन एस है। एपीमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए, ऑनटू प्रूव करने के लिए हम को डोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं और प्रूव करते हैं कि डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका फाई इमेज वही एलिमेंट है। तो हम को डोमेन एस का एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो इसके लिए लेट हम इस एलिमेंट को ए कह लेते हैं, तो लेट ए बिलोंग टू एस। अब हैविंग सेड दैट, पहले तो ये बात नोट कीजिए कि आपको थ्योरम की स्टेटमेंट में एफ जो है वो रिंग आर से लेकर रिंग एस तक एपीमॉर्फिज्म दिया गया है। इसलिए ए अगर एस को बिलोंग करता है तो आपको रिंग के अंदर एक एलिमेंट एक्स मिलना चाहिए जिसका एफ इमेज जो है वो ए हो, क्योंकि एफ तो एपीमॉर्फिज्म है ना। तो लेट ए बिलोंग टू एस, देन सिंस एफ, मैं बाकायदा फंक्शन लिख देता हूँ, मॉर्फिज्म लिख देता हूँ, एफ फ्राम आर इन आर ऑन टू एस इज एपीमॉर्फिज्म। ये चूँकि एपीमॉर्फिज्म है ये हमें गिवन है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, हमें डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एक्स मिलना चाहिए बिलोंगिंग टू आर सच दैट कि इस एक्स पर जब एफ का इफेक्ट हो तो जवाब ए आए। नाउ इसी एक्स के साथ आप के का लेफ्ट कोसेट ले लीजिए। इसी जो हमने एक्स अभी इस्टेब्लिश किया है, इसी एक्स के साथ आप के का लेफ्ट कोसेट ले लीजिए, और ये चूँकि आर फैक्टर के का एलिमेंट है तो इस पर फिर आप फाई अप्लाई कर सकते हैं। और फाई की डेफिनेशन आपकी ये है कि फाई एक्स प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारी फाई की डेफिनेशन है, फाई एक्स प्लस के इज इक्वल एफ एक्स। तो एक्स प्लस के पे फाई अप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा फिर एफ एक्स, लेकिन एफ एक्स हमारा ए के बराबर है। तो अब देखिए हमने एस का कोई एलिमेंट ए लिया और आर फैक्टर के में हमने एक एलिमेंट एक्स प्लस के, we have found an element in R factor k x plus k such that phi x plus k is equal to fx, where हम इसे नोट कर लेते हैं कि where x plus k belongs to R factor k and therefore
phi is epimorphism. अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि फाई जो है वो वेल डिफाइंड है, फाई जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, फाई जो है वो रिंग मोनोमॉर्फिज्म है, फाई जो है वो रिंग एपीमॉर्फिज्म है। हेंस फाई जो कि आर फैक्टर के से लेकर एस तक एक फंक्शन हमने ली थी, ये इज रिंग आइसोमॉर्फिज्म। दिस इज रिंग आइसोमॉर्फिज्म। और अगर हम दो रिंग्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश कर दें तो देन वी से दैट दोज टू रिंग्स आर आइसोमॉर्फिक एंड देयरफॉर आर फैक्टर के इज आइसोमॉर्फिक विद एस। या अगर आप एग्जैक्टली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आर फैक्टर कर्नल ऑफ एफ is isomorphic with S. So this completes the theorem, the first isomorphism theorem for rings. मैं सिर्फ ये बात एक नोट करने लगा हूँ कि याद रखिए हमने ये प्रूव किया है कि इफ़ F is a ring epimorphism from ring R to S, so if F is a ring epimorphism, देन अगर ये रिंग एपीमॉर्फिज्म है तो आर को अगर आप इसी एपीमॉर्फिज्म के कर्नल से फैक्टर करेंगे तो जवाब जो है वो को डोमेन वाली रिंग के आइसोमॉर्फिक होगा। इस स्ट्रक्चर को बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए कि जब भी किसी एक रिंग से दूसरी रिंग तक रिंग एपीमॉर्फिज्म दिया जाए तो अगर आप उस रिंग एपीमॉर्फिज्म के कर्नल से डोमेन वाली रिंग को फैक्टर करें तो रिजल्टिंग रिंग जो है वो को डोमेन वाली रिंग के आइसोमॉर्फिक होगी। So having done that, we come to let's see next isomorphism theorem, that is second isomorphism theorem. So second isomorphism theorem. Second isomorphism theorem for ring theory. Second isomorphism theorem for rings. So second isomorphism theorem. Now the statement says that let R be a ring and I and J be two-sided ideal. We need two ideals in this case, in fact. So statement is as follows. This is what theorem says. Let R be a ring and एक आइडियल हम I ले लेते हैं and I and J be two-sided ideals. ये कंडीशन ज़रूर याद रखिए, two-sided ideals of R. एक कंडीशन और है कि इनमें से किसी एक आइडियल को दूसरे आइडियल में कंटेन्ड होना चाहिए। तो हम आइडियल आई को आइडियल जे का सबसेट ले लेते हैं। आइडियल आई जो है वो आइडियल जे में कंटेन्ड है। जे को भी आई में कर सकते हैं, जैसे भी करेंगे उसके बाद रिज़ल्ट आपको उसी शक्ल में लिखना होगा। देन थ्योरम ये कहता है कि अगर आप रिंग आर को आइडियल आई से फैक्टर करें और फिर आप ये जो
जे है, इसे आप जानते हैं ना, आइडियल सब रिंग होता है जो हमारी डेफिनेशन के मुताबिक। तो ये आइडियल जे है, इसे अगर आप आइडियल आई के साथ फैक्टर करें, आई जे का सबसेट है तो आप आई को जे के साथ फैक्टर करें और फिर इस रिंग को इस रिंग के साथ फैक्टर करें, ये बड़ी लाइन में डालिए। तो आर फैक्टर आई फैक्टर जे फैक्टर आई, ये रिजल्ट जो है ना, दिस विल बी आइसोमॉर्फिक विद आर फैक्टर जे। सो दिस व्हाट वी हैव टू प्रूव। So let's come to proof. Proof goes as follows. प्रूफ का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, अगर आप इसको समझ लेंगे। ये थ्योरम प्रूव होगा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को यूज़ करने से। तो करेंगे हम यूं कि आर फैक्टर आई रिंग से आर फैक्टर जे रिंग तक हम एक रिंग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करेंगे और प्रूव करेंगे कि वो एपीमॉर्फिज्म है। फिर फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम यूज़ करके आर फैक्टर आई फैक्टर कर्नल ऑफ दैट पर्टिकुलर एपीमॉर्फिज्म जो है ना, इसके आइसोमॉर्फिक होगा और उस कर्नल को हम जे फैक्टर आई प्रूव करेंगे। मैं दिस स्ट्रक्चर यू विल सी दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी define or we consider, हम एक फंक्शन कंसिडर करते हैं आर फैक्टर आई से लेकर आर फैक्टर जे तक। सो वी कंसिडर, इस फंक्शन को हम एफ कह सकते हैं क्योंकि यहाँ तो एफ फंक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट में नहीं है। सो वी कंसिडर एफ फ्रॉम आर फैक्टर आई टू आर फैक्टर जे एज फॉलोज। इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि आर फैक्टर आई का कोई भी एक एलिमेंट आप ले लें, इसके एलिमेंट्स आप जानते हैं आई के रिंग के एलिमेंट्स के साथ लेफ्ट कोसेट्स होंगे, तो ये एक्स प्लस आई आर फैक्टर आई को बिलोंग करता है। इस पर इस फंक्शन एफ का एफ इफेक्ट जो है ना, वो हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू इसी एलिमेंट एक्स के साथ आप ये जो जे है ना, इसका लेफ्ट कोसेट ले लीजिए। एक्स प्लस आई इसका एलिमेंट है, इस पर एफ का इफेक्ट आप ले लेंगे एक्स प्लस जे जो कि इसका एलिमेंट होगा। तो दिस इज़ आवर डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। अब चूँकि फंक्शन जो है वो फैक्टर रिंग पर एक्ट कर रही है और फैक्टर रिंग में आप जानते हैं कोसेट्स होते हैं, वो इक्वलेंस क्लासेस होती हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ वेल डिफाइंड। सो वी शैल प्रूव दैट f is well defined। तो वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए आप तरीका जानते हैं कि हम कोई दो एलिमेंट्स ले लेते हैं जो आपस में बराबर हों और प्रूव करते हैं कि उन पर इस फंक्शन का इफेक्ट भी आपस में बराबर है। तो फर्ज कीजिए कि कोई दो एलिमेंट्स एक्स प्लस लेट एक्स प्लस आई एक एलिमेंट और दूसरा वाई प्लस आई, ये कोई दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं जो कि आर फैक्टर आई को बिलोंग करते हैं, सच दैट कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक्स प्लस आई जो है वो वाई प्लस आई के बराबर है। तो हम ये प्रूव करेंगे कि एक्स प्लस आई पर और वाई प्लस आई पर इस फंक्शन का इफेक्ट जो है वो आपस में बराबर है। तो अब ये नोट कीजिए कि अगर x प्लस आई जो है वो y प्लस आई के बराबर है, तो फिर x माइनस वाई प्लस आई जो है वो i के बराबर होगा। तो आप इस y को इस तरफ ले आइए। अब x माइनस वाई प्लस अगर x माइनस वाई का अगर i के साथ लेफ्ट कोसेट i ही के बराबर होता है, तो ये बात हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं पहले भी कि फिर x माइनस वाई जो है ये i को बिलोंग करेगा।
जब किसी भी सब ग्रुप के साथ लेफ्ट को सेट आप ग्रुप के एलिमेंट का लेते हैं और जो आप सब ग्रुप के बराबर आता है तो वो एलिमेंट जो है वो सब ग्रुप को बिलोंग करता है। मैं सब ग्रुप इसलिए कह रहा हूँ कि रिंग आर के अंडरलाइंग एक ग्रुप ही होता है और हर आइडियल के अंडरलाइंग भी एक ग्रुप होता है जो कि रिंग के अंडरलाइंग ग्रुप का सब ग्रुप होता है। एनीवे, तो देयरफॉर x माइनस वाई बिलोंग्स टू आई। लेकिन आप देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट में हमें ये कंडीशन दी गई है कि आई जो है वो जे का, आई इज कंटेन्ड इन जे, बट आई इज कंटेन्ड इन जे, देयरफॉर ये जो x माइनस वाई जो आई को बिलोंग करता है ये फिर x माइनस वाई will belong to J as well because I is contained in J and therefore जब आप x माइनस वाई का J के साथ लेफ्ट कोसेट लेंगे तो इसका रिजल्ट फिर J ही होगा। ये बात हम कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। एंड therefore x प्लस J इज इक्वल टू y प्लस J। एंड therefore अब आप जानते हैं कि x प्लस J है, J जो है ये x प्लस आई पर f का इफ़ेक्ट है। x प्लस आई पर f का इफ़ेक्ट x प्लस J है, ये हमारी डेफिनेशन है। वी डिफाइन f x प्लस आई इक्वल x प्लस J और y प्लस J जो है वो y प्लस आई पर f का इफ़ेक्ट है। तो हमने फिर ये बात इस्टेब्लिश कर दी है कि अगर x प्लस आई और y प्लस आई बराबर होंगे तो f ऑफ x प्लस वाई जो है वो f ऑफ x प्लस आई जो है वो f ऑफ y प्लस आई के बराबर होगा। तो देयरफॉर f इज़ वेल डिफाइंड, f is well defined। So having done that हमने इसको वेल डिफाइंड प्रूव कर दिया। नो वी हैव टू इस्टेब्लिश दैट f is a ring homomorphism। Now we shall prove that f is a ring homomorphism। रिंग होमोमॉर्फिज्म के आप जानते हैं दो स्टेप्स होते हैं, एक एडिशन के लिए एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आप कोई दो एलिमेंट्स ले लीजिए लेट डोमेन के, तो लेट x प्लस आई एंड y प्लस आई बिलोंग टू R फैक्टर I, then तो सबसे पहले तो हम एडिशन के लिए देख लेते हैं। तो देन इफेक्ट ऑफ f ऑन सम ऑफ x प्लस आई एंड y प्लस आई इज इक्वल टू, f को इफेक्ट करने से पहले आप इन दोनों लेफ्ट कोसेट्स को जमा कर लीजिए तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस आई। अब आप इस पर f का इफ़ेक्ट लीजिए और आप जानते हैं कि f का इफ़ेक्ट सिर्फ आपने i की जगह j लिख देना है। तो दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जे, यानी कि जो आपका i के साथ लेफ्ट कोसेट है उसे j के साथ लेफ्ट कोसेट में कन्वर्ट कर दीजिए। एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जे बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ लेफ्ट कोसेट्स इज इक्वल टू x प्लस जे एंड देन प्लस y प्लस जे। और x प्लस जे आप जानते हैं कि दिस इज f ऑफ x प्लस आई एंड देन y प्लस जे इज f ऑफ y प्लस आई।
तो हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि x प्लस आई प्लस वाई प्लस आई पर f का इफेक्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस आई प्लस एफ ऑफ वाई प्लस आई। सेकेंडली मल्टीप्लिकेशन के लिए अगेन हम x प्लस आई और y प्लस आई को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इस प्रोडक्ट पर हम f को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू विद ईच अदर। दिस इज इक्वल टू x प्लस आई मल्टीप्लाइड विद y प्लस आई इज x y मल्टीप्लाइड विद ईच अदर एंड देन प्लस आई। अब f का इफेक्ट जो है वो यही है कि जो कोसेट आपका i के साथ है उसके साथ आप j के साथ वाला वही कोसेट असाइन कर दीजिए उन्हीं एलिमेंट्स उसी एलिमेंट के साथ। तो दिस इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जे। आई का कोसेट है, अब इसे जे का कोसेट बना दीजिए। तो ये कोडोमेन का एलिमेंट है एक्स वाई प्लस जे और इसे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट्स की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस जे मल्टीप्लाइड विद वाई प्लस जे। अब फंक्शन एफ की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए तो एक्स प्लस जे आप जानते हैं कि बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस आई, एफ ऑफ एक्स प्लस आई और वाई प्लस जे बराबर है एफ ऑफ वाई प्लस आई। तो अब देखिए हमने प्रूव कर दिया कि प्रोडक्ट पर अगर आप फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो फंक्शन के इफ़ेक्ट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देयरफॉर एफ प्रिजर्व्स एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन एंड देयरफॉर एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर एफ इज रिंग होमोमॉर्फिज्म। So having done that, F is ring homomorphism, एक काम हमें और करना होगा। आज में वी आर गोइंग टू यूज़ फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम एंड फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम इज अबाउट एपीमॉर्फिज्म। So we have to establish that this particular morphism F is epimorphism. So let's come to that condition. Now we shall prove that f में रिकॉल कर देता हूँ कि f जो हमारी फंक्शन थी जिसे अभी हमने मॉर्फिज्म प्रूव किया है ये थी फ्रॉम r फैक्टर i to r फैक्टर j। तो नो वी शैल प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर मॉर्फिज्म इज एपीमॉर्फिज्म। लेट्स जस्ट राइट एपी इज एपी। और किसी फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए या मॉर्फिज्म को एपी प्रूव करने के लिए आप यूँ करेंगे कि आप कोडोमेन का एक एलिमेंट ले लेंगे और एक एलिमेंट डोमेन में आप यू विल फाइंड एन एलिमेंट इन द डोमेन सो दैट इट्स इमेज इज इक्वल टू द एलिमेंट यू हैव चोजन इन द कोडोमेन। सो एक एलिमेंट हम कोडोमेन का ले लेते हैं। तो लेट्स कॉल दैट एलिमेंट एज एक रिंग का एलिमेंट और उसका जे के साथ लेफ्ट कोसेट। तो लेट एक्स प्लस जे ये हम एक एलिमेंट ले लेते हैं। दिस बिलोंग्स टू आर फैक्टर जे और हम ये क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर ये एलिमेंट एक्स जो है वो आर को बिलोंग करता है। देन अब ये एलिमेंट अगर आर को बिलोंग करता है तो फिर इसी एलिमेंट के साथ आप आई का लेफ्ट कोसेट भी ले सकते हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट यही एलिमेंट एक्स जिसका आपने एक्स प्लस जे आर फैक्टर जे को बिलोंग करते हुए लिया है, इसी एलिमेंट के साथ आप आई का लेफ्ट कोसेट ले लीजिए। तो ये लेफ्ट कोसेट जो है ना ये बिलोंग करेगा आर फैक्टर आई को। और ये इसमें ख़ास खूबी फिर ये भी आ जाती है कि सच दैट कि आप इसी लेफ्ट कोसेट एक्स प्लस आई पर अगर आप इस मॉर्फिज्म एफ़ को आप अगर अप्लाई करें और जो हमारी मॉर्फिज्म की डेफिनेशन है वो ये है कि आपने आई के साथ जो लेफ्ट कोसेट है उसे आपने जे के साथ लेफ्ट कोसेट में कन्वर्ट कर देना है। तो एफ़
तो वी हैव फाउंड एन एलिमेंट x प्लस आई बिलोंगिंग टू आर फैक्टर आई सच दैट f of x plus I is equal to x plus j, and x plus j is the same element we had chosen from r factor j. तो आप r factor j का कोई भी एलिमेंट चूज़ कीजिए, आपको r factor I में एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका f इमेज वही एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट कैसे मिलेगा? r factor j का जो भी एलिमेंट आपने लिया है वो रिंग के जिस एलिमेंट के साथ वो कोसेट है उसी एलिमेंट के साथ आप आई का कोसेट ले लीजिए और उस पर आप एफ का इफेक्ट देखेंगे तो आर फैक्टर जे का वही एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो देयरफॉर एफ इज एपिमॉर्फिज्म, एफ इज एपिमॉर्फिज्म। अब ये देखिए कि हमने जो किया है वो ये है कि नाउ वी हैव proved that कि f जो है r फैक्टर i से लेकर r फैक्टर j तक ये रिंग एपिमॉर्फिज्म है, इज रिंग एपिमॉर्फिज्म। और फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम आप रिकॉल कीजिए, उसमें दो रिंग्स के दरमियान कोई एपिमॉर्फिज्म मिल जाए तो डोमेन वाली रिंग को आप उस मॉर्फिज्म के कर्नल से फैक्टर करें तो को डोमेन वाली रिंग के आइसोमॉर्फिक रिजल्ट मिल जाएगा आपको। दिस व्हाट वी हैव प्रूव्ड। तो देयरफॉर बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, देयरफॉर बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अब देखो होना फिर ये चाहिए कि आप डोमेन वाली रिंग को जो मॉर्फिज्म है उसके कर्नल के साथ अगर आप फैक्टर करें तो इस रिज़ल्ट को आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। दिस एफ को डोमेन वाली रिंग के आर फैक्टर जे। तो इसे हम 1 कह के इसे हम नोट कर लेते हैं। अब सिर्फ एक काम हमने करना है कि हमने देखना है कि कर्नल ऑफ एफ़ क्या है। हम इस्टेब्लिश करेंगे, हम प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ एफ़ जो है वो जे फैक्टर आई है। ऐसा होने के साथ ही फिर ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। Now let's see what kernel of f is. Now kernel of f is equal to f जो है ना ये हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म है आर फैक्टर आई से लेकर आर फैक्टर जे तक। तो इसका कर्नल आर फैक्टर आई के वो एलिमेंट्स होंगे जिनका f इमेज आर फैक्टर जे इस रिंग का ज़ीरो एलिमेंट है। तो याद रखिए आर फैक्टर जे का ज़ीरो एलिमेंट जे होगा। तो कर्नल ऑफ f इज़ इक्वल टू ये डोमेन के वो एलिमेंट्स x प्लस आई बिलोंगिंग टू डोमेन बिलोंगिंग टू आर फैक्टर आई सच दैट कि इन एलिमेंट्स पर अगर आप मॉर्फिज्म f को अप्लाई करें तो जवाब जो है वो को डोमेन का ज़ीरो एलिमेंट, जो मैंने आपको बताया कि को डोमेन का ज़ीरो एलिमेंट विल बी जे। दिस इज इक्वल टू जे एंड दिस इज इक्वल टू ये x प्लस आई, बस x प्लस आई लिख देते हैं, ये तो हमें पता है x प्लस आई जो है वो आर फैक्टर आई का एलिमेंट है। तो ये वो कोसेट्स हैं आई के जिन पर f का इफेक्ट, और f का इफेक्ट x प्लस आई पर जो है ना वो x प्लस जे है। x प्लस जे इज इक्वल टू जे एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस आई सच दैट, अब देखिए x प्लस जे का रिजल्ट अगर जे आता है तो x बिलोंग्स टू जे, ये बात हमने बहुत दफ़ा कही है। एंड दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये x, ये वो कोसेट्स हैं जिनका x जो है वो जे से आता है, वो कोसेट जिनका x जो है वो जे से आता है। तो फिर ये सेट जो है ये जे फैक्टर आई के
बराबर होगा दिस इज इक्वल टू जे फैक्टर आई। ये कर्नल ऑफ एफ की वैल्यू है। ये वैल्यू नंबर वन में पुट कर दीजिए, पुट इन वन। ये नंबर वन था, तो कर्नल ऑफ एफ की जगह पर हम जे फैक्टर आई लिख देते हैं। तो देयरफॉर आर फैक्टर आई factor kernel of f is j factor I, and this is isomorphic with r factor j. So second isomorphism theorem is established as well.